हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप बाखूबी जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब, जो कि एआईएमआईएम के नेता है, वो औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये फैसला हुआ था कि वो नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को हराने की किस तरह से साजिशें हो रही हैं, एक कयादत को कमजोर करने की किस तरह से साजिशें हो रही हैं, वो आप समझने की कोशिश करें। जी हां, इम्तियाज जलील साहब को हराने की कोशिशें तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम पार्टियां भी कर रही हैं। एक तरफ मुकाबला महाविकास अघाड़ी का और महायुक्ति का आमने सामने का है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार 16 सीटों पर उतारे हैं। 16 सीटों पर उतारने की वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी खुला मैदान उनके लिए है अब, और वो आमने सामने का मुकाबला कर सकती है। अब आप इस चीज पर गौर दें। महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अब समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी 2 सीटें समाजवादी पार्टी को देती है। तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान करा कि वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 9 सीटें वो जहां पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार खड़ा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब आप इस चीज पर गौर दिए, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इंजाम और जो टैग लगता है बी टीम का, वो क्या अब जो इनके गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में है नहीं। वो चाहती तो 30 भी लड़ सकती थी, 50 भी लड़ सकती थी, 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन जो नाम लगता है बी टीम का, उसको हटाने के लिए और महाविकास अघाड़ी के लिए पूरा रास्ता साफ करने के लिए, यानी कि पूरा मैदान खुला छोड़ने के लिए कि अब आपका और महायुक्ति का आमने सामने का मुकाबला है, आप मुकाबला करें और अपनी सरकार बनाएं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपका साथ जरूर देंगे। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास अघाड़ी को प्रपोजल भी भेजा था उनके साथ गठबंधन करने के लिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने नहीं दिया। अब आप इस चीज पर गौर दिए कि इम्तियाज जलील साहब को किस तरह हराने की कोशिशें हो रही हैं। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम के पूर्व नेता को ही टिकट दिया है और कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार वहां पर उतार रही है। उसके साथ साथ 60 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मैदान में उतरे हैं, जिसमें से 50 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जी हां, 50 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अब आप इस चीज पर गौर करें कि किस तरह से साजिशें हो रही हैं। इम्तियाज जलील साहब एक जनसभा को संबोधित करते हैं। उसमें इम्तियाज जलील साहब खुद कहते हैं कि जो लोग किसी की बातों में आकर कुछ पैसों के लिए सौदा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, रहने दो और कौम को की दलाली मत करो। 50 ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे मतलब मुसलमान उम्मीदवार हैं, जो कि इम्तियाज जलील साहब को हराने में लगे हुए हैं। जाहिर है वोट डिवाइड होगा। जब वोट डिवाइड होगा तो क्या होगा, फिर इम्तियाज जलील साहब कमजोर होंगे। आप औरंगाबाद सेंट्रल की मिसाल ले लें। शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब वाली उम्मीदवार जो थे, उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट था चुनाव लड़ने का, वो वापस ले लिया और समर्थन महायुक्ति के गठबंधन जो थे प्रत्याशी, उनको दे दिया। क्यों? उनका कहना था कि वोट डिवाइड ना हो और वोट डिवाइड होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब ना हो, जैसे कि 2014 में हुई थी। 2014 में इम्तियाज जलील साहब एमएलए बने थे औरंगाबाद सेंट्रल से। 2019 में औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं इम्तियाज जलील साहब और सांसद बन जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नजर औरंगाबाद लोकसभा पर हो जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दूसरा सांसद औरंगाबाद, महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा से बनता है। अब 2024 का चुनाव आता है, उसमें इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए काफी साजिशें करी गई। ये चीज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में कहा है। बयान यानी कि स्पीच देते हुए महाराष्ट्र के अंदर कहा है कि आप जानते हो, सारे की सारी पार्टियां इम्तियाज जलील साहब को हराने में लग गई थी, एक इम्तियाज जलील को हराने में सब लोग जुट गए थे। अब वही चीज 2024 के असेंबली चुनाव में हो रही है। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने 50 मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया है मैदान में, और समाजवादी पार्टी ने पूर्व
नेता एआईएमआईएम के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को टिकट दे दिया है, वो भी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 2019 में जब वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उनको तकरीबन 80,000 के आसपास वोट आए थे। यही 2014 में वो चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम से, अब औरंगाबाद ईस्ट से ही, तो उनको 60,000 के आसपास वोट आए थे और सेकंड पोजीशन पर आए थे। अब आप इस चीज से सोचें कि इम्तियाज जलील साहब के सामने जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, तो कितना वोट डिवाइड होगा, और जो 50 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो कितना वोट डिवाइड करके इम्तियाज जलील साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर भी यही दुआ है कि इम्तियाज जलील साहब कामयाब हों, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद जो गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता है, जो गरीबों मजलूमों के हक के लिए लड़ता है, हम चाहते हैं कि वो शख्स कामयाब हो। हमें इस बात की खुशी थी कि नांदेड़ लोकसभा से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं, यानी कि अगर जीतते तो पहुंच जाते। लेकिन जो साजिशें रची जा रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि 2 जगह से चुनाव ना लड़के बल्कि एक ही जगह से चुनाव लड़ लिया जाए, ताकि एक जगह पर हम अच्छे से फोकस कर सकें, जो कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं उनका सामना कर सकें और हम आवाम का दिल जीत सकें। महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों में कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के लिए नरमी तो है। जी हां, चलो मुंबई का नारा इम्तियाज जलील साहब ने दिया था, हजारों के तादाद में मुसलमान उनके साथ गए थे मुंबई। क्यों? ये कोई पॉलिटिकल जर्नी नहीं थी, रैली नहीं थी, ये कोई सियासी बात करने नहीं गए थे इम्तियाज जलील साहब, ये कौम की बात करने गए थे, पूरी कौम की बात। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान और खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में एआईएमआईएम को लेकर थोड़ी तो नरमी आई है, इस बात को तो कह सकते हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के मुसलमान कितना साथ देते हैं ऑल इंडिया वली इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, क्योंकि अब ऑल इंडिया वली इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर लड़ रही है। उम्मीद थी कि 50 से 100 सीटें या 30 सीटें लड़े ऑल इंडिया वली इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। फैसला अच्छा इसलिए लिया कि जो नाम लगता है कि वो वोट डिवाइड कर दिया, बी टीम है, ऐसा है वैसा है, तो ये बेहतर है कि जितनी चादर उतने पे लड़े हम, यानी कि 16 सीटें मजबूती से लड़ लेते हैं। और अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जाती है और कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो एआईएमआईएम मेकर की भूमिका निभा सकती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो? क्या आप चाहते हैं इम्तियाज जलील जैसा शख्स महाराष्ट्र की असेंबली में चुनकर पहुंचे? क्या आप एआईएमआईएम के साथ हैं? क्या आप इम्तियाज जलील के साथ हैं? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेशन देती है। हमें पैसा नहीं देती आपकी एक लाइक, हमें पैसा नहीं देती आपका एक कमेंट, लेकिन मोटिवेशन देती है कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।